जिस कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में राज्य की कानून व्यवस्था की दुर्दशा की, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और बेटी की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। लाश को करीब 5 किलोमीटर दूर नहर के पास खेत में फेंक दिया गया। बाद में अर्धनग्न हालत में शव मिले। दरअसल एक केस के सिलसिले में तालिब अन्य पुलिसकर्मियों के साथ आरोपी को पकड़ने गए थे, मगर वह फरार हो गया, जिसके बाद आरोपी ने तालिब के घर में घुसकर उनकी पत्नी और बेटी का मर्डर कर दिया। आरोपी का नाम कुलदीप साहू बताया जा रहा है। घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने कुलदीप साहू के घर और गोदाम के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। हालांकि घटना से पहले ही आरोपी के घरवाले कहीं चले गए थे। साथ ही भीड़ ने एसडीएम जगन्नाथ वर्मा से भी मारपीट की। आखिर विवाद क्या है और कुलदीप ने मां और बेटी की हत्या क्यों की? दरअसल दुर्गा विसर्जन से लौट रहे आरक्षक घनश्याम सोनवानी का विवाद कुलदीप साहू से बिरयानी सेंटर के पास हुआ था। इस दौरान कुलदीप ने घनश्याम पर खौलता तेल डाल दिया था। आरक्षक को झुलस जाने के बाद अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। घटना के बाद रात को पुलिस टीम कुलदीप साहू की खोजबीन में जुट गई थी, जिसमें हेड कांस्टेबल तालिब शेख भी शामिल थे। तालिब शेख ने रात को कुलदीप साहू को पकड़ने की कोशिश की तो उसने शेख पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, साथ ही तलवार भी दिखाई। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि इसी के बाद कुलदीप साहू तालिब शेख के घर पहुंचा। उसने उनकी पत्नी और बेटी की तलवार से गला काटकर हत्या कर दी। जहां एक तरफ परिवार उजड़ गया, वहीं दूसरी तरफ राजनेता अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस घटना को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि ये क्या हो रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में। लगने लगा है कि शांति का टापू कहे जाने वाले हमारे प्रदेश से कानून नाम की चीज समाप्त हो चुकी है। सूरजपुर में प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई। उसी हत्यारे ने इस घटना से पहले एक आरक्षक पर गर्म तेल उड़ेल दिया था। जनता के मन में कानून व्यवस्था और सरकार से पूरी तरह विश्वास इस कदर उठ चुका है कि जनता अब स्वयं न्याय करने निकल पड़ी है। घरों में आगजनी की घटनाएं सुनकर व्यथित हूं। वहीं कांग्रेस ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए तो डिप्टी सीएम अरुण साव सफाई देते हुए कहने लगे, जिस कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में राज्य की कानून व्यवस्था की दुर्दशा की, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और जहां कहीं पर भी कोई घटना हो रही है, ठोस और मजबूत कार्यवाहियां हो रही है और जहां पर अधिकारियों की लापरवाही मिल रही है, उन पर भी कठोर कार्यवाही हो रही है। सरकार कानून व्यवस्था से किसी तरह कोई समझौता नहीं करेगी। देश में आगजनी होना, हत्या कर देना अब आम हो गया है। बहराइच में लगी अभी आग थमी नहीं थी कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से एक और घटना सामने आ गई। देश में जहां देश की रक्षा करने वाले का परिवार ही सुरक्षित नहीं है, वहां आम आदमी के परिवार की जिंदगी की क्या ही कीमत होगी। खैर, छत्तीसगढ़ की इस घटना पर पुलिस कार्यवाही कर रही है। आरोपी कुलदीप साहू की खोजबीन में लगातार छापेमारी की जा रही है, लेकिन कुलदीप अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आप इस खबर पर क्या रुख रखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें जनहित टाइम्स।